हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गुड इवनिंग। तो ये देखिए, ये आज है गोवर्धन की पूजा। तो यहाँ पर हमारी मीनाक्षी दीदी जो कि मेरी ननंद है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत बना करके तैयार कर दिए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर बनाया है। तो इसको बना करके वो चली गई थी मंदिर में, क्योंकि उन्हें मंदिर में भी जा कर के बनाना था, पंडित जी ने उन्हें बोला था। और यहाँ पर मम्मी जो है इनको आटे से अच्छे से डेकोरेट कर रही है, हल्दी से कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत हमेशा हमारी मीनाक्षी दीदी ही बनाती हैं। वो मतलब ये डेकोरेटिंग वगैरह की चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनको ज़्यादा बहुत अच्छे से बनाया है। देखिए गाइस कितना सुंदर बनाया, और ये उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मम्मी इसको सजा रही है। तो आज हम सुबह गए थे अपने देवताओं को पूजने के लिए, क्योंकि दिवाली के अगले दिन क्या होता है, हमारे यहाँ अमावस वाले दिन ही देवता को पूजने के लिए जाया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ पर पहले जाया जाता है कि एक दिन पहले चले जाते हैं, हम लोग उसी दिन जाते हैं। तो हम लोग अपने देवता वगैरह पूज कर आ गए थे, और इतनी थकान हो रही थी गाइस, इतनी थकान हो रही थी ना कि मतलब मैं उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई, सॉरी उसके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज गोवर्धन भगवान जी को पूज रहे हैं तो यहीं से इनका व्लॉग शूट किया जाए। तो यहाँ पर अब सब लोग ने दिया जला लिया, और जो जिस चीज़ से इनको भोग लगाया जाता है, मीठी सुहाली हमारे यहाँ बनाई जाती है, मीठी सुहाली, खीर, पूड़े वगैरह, जिसके यहाँ सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा जाता है, वही बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर मीठी सुहाली और खीर बनाई जाती है, तो हमने वो मम्मी ने बनाया था। अब यहाँ पर मेरी घी खेने की बारी है। सबने नीशू जी ने घी खे लिया, अंकुश भैया ने घी खे लिया, तो अब मैं यहाँ पर घी खे रही हूँ। हनु क्या करता है, हनु को ना डर लगता है, क्योंकि एक बार हनु का हाथ जल गया था ऐसे करते करते। तो हनु दूर से ऐसे हाथ से चुचकार लेता है, घी नहीं खाता, ये हाथ लगा देता है किसी के, अपने पापा के या मेरे। तो यहाँ पर सभी आकर आबादी यहाँ पर घी खे रहा है, क्योंकि शाम के टाइम ही बोला जाता है ना कि अमावस के दिन जिस दिन देवता पूज गया, तो उस दिन शाम के टाइम ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। तो इसीलिए सब ये आज के दिन शाम को ही इनको पूजा जाता है। तो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रह तो नहीं गया जिसने घी नहीं किया। तो यहाँ पर अब हम भोग लगा रहे थे मीठी सुहाली का। ये सुहाली मम्मी ने बनाई थी, क्योंकि मैं बनाती तो मुझसे ना बहुत सॉफ्ट बनती है, तो मम्मी को वो पसंद नहीं आती। इसलिए मम्मी को क्या, मम्मी को क्रिस्पी और करारी सी पसंद है, वो मुझे अभी तक भी नहीं बनानी आई। तो मम्मी इसीलिए अपने आप बनाते हैं कि रहने दो, मैं खुद से बना लूँगी। क्योंकि आज देवता पूजने के लिए इस बार ऐसा हुआ है, जब से मेरी शादी हुई है हमेशा मम्मी साथ में जाती हैं। आज मम्मी पहली बार घर पर रही, साथ में नहीं जा पाई, क्योंकि मम्मी की हो रखी थी तबीयत ख़राब। तो फिर हम लोग वहाँ से आए थे बहुत ज़्यादा थक कर। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग रेस्ट कर लो, मैं बना लूँगी। तो मम्मी ने बना कर सब कुछ रेडी कर दिया था। हम लोग सिर्फ यहाँ पर पूजने के लिए आए थे। अब मम्मी ने आवाज़ लगाई थी कि आ जाओ पूजो, क्योंकि हमारे गाइस जो देवता महाराज है ना, सबके क्या होता है 4-5 होते हैं। हमारे जो जहाँ पर देवता है ना, वो पूरा गांव है ना, उस पूरे गांव में जितने भी परिवार रहते हैं, सबके देवता एक ही जगह पर बनाए हुए हैं। ऐसे हैं करीबन 108 116 ऐसे करके। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अपने अपने देवता को पूज लिया और चलो हो गया काम, नहीं। वो जो 108 116 है ना, उन्हीं सभी देवताओं को नहलाया जाता है, तिलक किया जाता है, भोग कराया जाता है, दिया जलाया, धूप दिखाया, सबको किया जाता है। तो इसलिए हमें थकान ज़्यादा हो जाती है। और ये है मेरे ससुर जी के भाई के बेटे। तो ये लोग देवता पूजने के लिए आए थे ना, तो ये यहीं से हर साल मीनाक्षी दीदी से तिलक करा करके जाते हैं, भैया दूज का टीका करा करके जाते हैं। हमेशा ये भैया आते हैं, और बड़े वाले भैया आते हैं, ये हैं उनके छोटे वाले भाई, ये उनकी बार आए हैं। तो इन्होंने सोचा कि यहीं से हम भैया दूज का तिलक करा करके जाएंगे। फिर मीनाक्षी दीदी कहाँ, इतनी शामली रहते हैं हमारे अंकल जी शामली में, उनके भी 4 बेटे हैं और इधर भी 4 बेटे हैं, तो टोटल मिला करके 8 है। ये वाले जो भैया ना, ये इतने मजाक की, इतने कॉमेडी है ना। देखो तिलक कराते कराते भी कितनी कॉमेडी कर रहे थे, कितना मतलब वो मतलब इनके ये इस टाइप के हैं कि अगर कोई रो रहा है तो रोते हुए को भी हंसा देंगे, थोड़े से ऐसे मस्ती हो रहा है। आपने इनकी एक लास्ट वीडियो देखी होगी शादी वाली, उसमें इन्होंने डांस किया है। मेरा बहुत पुराना व्लॉग है लास्ट ईयर का, उसमें बुआ जी की बेटी की शादी में इन्होंने डांस किया था, बहुत अच्छा। तो ये है अगले दिन मॉर्निंग की भैया दूज की वीडियो। तो मेरा भाई यहाँ पर आ गया था भैया दूज लेकर के। ये है मेरे जेठानी जी का भाई, बीच वाली जेठानी है उनका भाई। तो ये आ गया था तिलक कराने के लिए। तो मैंने पहले मेरे भाई ने बोला कि कोई नहीं, आप इनको तिलक कर दो, क्योंकि इनको घर जल्दी जाना था, क्योंकि इनकी भी भैया दूज आई हुई थी घर पर, पहली भैया दूज थी, इनके साले वगैरह आए हुए थे। तो इसीलिए ये सबसे पहले तिलक करा करके चले गए थे। तो मैंने सोचा था कि मेरा भाई हमेशा 1-2 बजे तक आता है, तो वो भी इस टाइम तक आएगा, लेकिन आज तो वो इतना जल्दी आ गया कि मेरा काम भी फिनिश नहीं हुआ था। मैंने बस
हनु को नहलाया ही था, मेरा पोछा बाकी था। तो मैंने बोला कि भाई मैं नहा पहले काम कर लूँ, थोड़ा सा बाकी, मैं उसके बाद तेरे तिलक करूँगी। तो इतना ये घूम फिर कर आए तीनों के तीनों, जीजा, साले, हनु। मैंने इतना अपना काम किया, फिर मैं रेडी हो गई। फिर इसने बोला कि चलो तिलक कर लो। तो यहाँ पर मैं इसको तिलक करने लगी। तो मीठा खा के तो सब पक ही चुके हैं, क्योंकि दीपावली से ही सब मीठा खाना शुरू कर देते हैं। तो अब आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बनाना था मुझे खाना भाई के लिए, क्योंकि भाई को आज शाम को ही वापस जाना था। अगले दिन उसे कुछ काम है, उसे कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए वो नहीं रुक पाया। वैसे भी वो मेरे यहाँ पर बहुत कम ही रुकता है, क्योंकि हमेशा वो जब भी आता है ना उसको काम काम का रहता है, उसके फ़ोन ही इतने ज़्यादा आते हैं। तो मैंने बनाया था खाने में शाही पनीर, पूरी और रायता। मेरे मायके वालों को सबसे ज़्यादा खाने में पनीर पसंद है। वो छोले, ये दाल चावल, हमारे यहाँ पर क्या होता है ससुराल में कि कढ़ी चावल, दाल चावल, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे मायके में मेरे पापा, मतलब हम सभी को पनीर, छोले, राजमा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं उन्हीं की पसंद का खाना बनाती हूँ जो उनको पसंद है। यहाँ पर तो सबको दाल चावल, उड़द की और कढ़ी चावल, ये सब ज़्यादा पसंद है, तो ये बनता रहता है। तो मैंने अपने भाई के लिए बनाया था पनीर। तो अब मैं बोल रही थी कि मैं पूरियाँ गरम गरम डाल रही हूँ, आप जा कर के विशाल को खाना दे दीजिए। तो निशु जी ने विशाल के लिए खाना लगाया और उसको खाना दे के आते पूछ रहे थे कि भाई क्या, मतलब ऐसे बोलते हमने दाल बनाई है, मजाक करते रहते उसका, दाल बनाई है, मैं दाल लेकर के आ रहा हूँ। तो वो कह रहा हाँ हाँ ले आओ जो भी लाना है, मुझे रुकना थोड़ी ना, मुझे तो बस शाम को जाना ही है, क्योंकि उसे कचहरी में बहुत सारा काम होता है और वो BA LLB भी कर रहा है, प्लस अपना वर्क भी करता है। तो यहाँ पर वो खाना खा रहा है बैठ कर। निशु जी वीडियो बना रहे थे कि देखो मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू कितना सारा खाना खाता है। तो बोलता मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ। और सब खाना, मतलब सब बहुत अच्छे से निमट गया था, खाना वाना उसको खिला दिया था। और थोड़ी देर में वो घूमने के लिए चले गए। मेरे देवर, मेरे पतिदेव, हनु, ये तो गाड़ी लेकर के आया हुआ था, हमारी तो घूमने के लिए चले गए। और उसके बाद वो 4 बजे तक, 5 बजे तक आए। और गाइज़, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके लेके आऊँ। जय श्री राम। आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर